राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी की अध्यक्षता में बुधवार को पंचकुला के सेक्टर 6 के लोक निर्माण विभाग में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। अभी तक सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार जिलों में कार्यशालाएं सफलतापूर्ण संपन्न हुई है। आज पंचकुला और यमुनानगर में तथा अगले सप्ताह अंबाला और कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आह्वान पर 1 जून से 15 जून तक यह स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवधि में हमारा मुख्य फोकस जन भागीदारी से स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन बनाना है। बैठक में ग्राम पंचायत विभाग से जुड़े सभी अधिकारी, ग्राम सचिव, बीडीपीओ, एसडीओ, डिप्टी सीईओ और पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसमें यह तय किया गया कि हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव का एक नामित ग्राम सचिव होगा जो स्वच्छ भारत मिशन का नोडल अधिकारी होगा। इसके माध्यम से गांव में होने वाली स्वच्छता गतिविधियों की जिम्मेदारी तय होगी। पंचकुला जिले की बैठक में यह सुझाव आया कि मोरनी जैसे पर्यटन स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। वहां सार्वजनिक शौचालय, यूरिनल और कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा हर गांव में एक स्वच्छता समिति गठित की जाएगी जो हर सप्ताह या 15 दिनों में एक बार गांव में स्वच्छता अभियान चलाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा में अग्रणी हो, इसको नई गति मिले, जिला स्तरीय हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहली बार हमने अधिकारी और सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ पूरे प्रदेश के 22 जिलों का दौरा किया और अब हमारा ये दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण में हम अधिकारियों के साथ चर्चा करके, बात करके कैसे स्वच्छ भारत अभियान को, स्वच्छ भारत मिशन को जन जन तक पहुंचाएं और जन आकांक्षाओं को पूरा करें, उसको लेकर के ये जिला अनुसार हमारी कार्यशालाएं चल रही हैं। 4 जिले हमारे संपन्न हो चुके हैं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार। 2 जिले आज होंगे, पंचकुला और यमुनानगर। तो ऐसे और 2 जिले हम अगले सप्ताह में, अंबाला और कुरुक्षेत्र। तो हर दिन जो हमारा ये टारगेट रहता है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे घोषणा की कि 1 जून से 15 जून तक हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा। तो उस स्वच्छता पखवाड़े में विशेष रूप से हमारा फोकस ये है, अभी ये जो हमारी मीटिंग है ये ग्राम पंचायत विभाग की है। इसमें हमारे सारे ग्राम सचिव, बीडीपीओज, एसडीओज, पंचायती राज, जेईज, जो भी स्वच्छ भारत मिशन की स्कीम को देख रहे हैं, वो सब अधिकारी, सीओ, डिप्टी सीओ, वो सब लोग इस मीटिंग में आए हैं। और मीटिंग में ये तय किया जा रहा है कि कैसे हम जनता की इच्छा के अनुरूप, लोगों की इच्छा के अनुरूप सुविधाएं दे सके, उस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर हम मनन कर रहे हैं। जैसे आज पंचकुला में एक बहुत बढ़िया विषय निकल करके आया। मोरनी हमारा जो है पर्यटक स्थल है, बहुत लोग बाहर के, अन्य प्रदेशों के यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। तो वहाँ अच्छी से अच्छी सुविधा, जैसे वहाँ पब्लिक टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट है, यूरिनल है, और वहाँ बीन्स की व्यवस्था हो, कचरा कहीं ना पड़ा हो, इस प्रकार का स्पेशल ड्राइव ये हमारा हर सप्ताह चले, एक योजना ये बनी। दूसरा, जो हमारे ग्राम सचिव हैं, हर गांव के अंदर अब हमारा कोई, पूरे प्रदेश के अंदर कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां पर्याप्त मात्रा में ग्राम सचिव ना हो। एक एक गांव एक ग्राम सचिव के पास है, किसी के पास 2 है, इस प्रकार की संख्या के ग्राम सचिव अपने पास पर्याप्त हैं। तो अब ये तय हुआ है कि ग्राम सचिव जो है, स्वच्छ भारत मिशन स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, उसके नोडल ऑफिसर होंगे। आज इस मीटिंग में ये तय हुआ और उसी के नाते से जो भी गांव की उपलब्धि है स्वच्छता को लेकर के, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, सीधी सीधी जवाबदेही और सीधी सीधी उत्तरदायित्व जो है रहेगा, वो ग्राम सचिव पर रहेगा। तो इस नाते से हमारा स्वच्छ भारत मिशन कैसे जन आंदोलन बने, कैसे सामाजिक अभियान बने, इस नाते से इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर हम कर रहे हैं
और उसी को लेकर के आज ये पंचकुला जिले की बैठक रखी है। जिस तरह से आज पंचकुला में बैठक रखी है आपने, जो मिशन आपका चला है, तो क्या जिस तरह से पंचकुला में एमसी हैं या गांव हैं, जो सरपंचों को या कोई एनजीओ को भी साथ में लिया जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी बैठक है, ये मीटिंग है, ये पंचायत विभाग की है। इसके बाद फिर हमारी शहरी विभाग की, निकाय विभाग की अलग से मीटिंग होगी। उसमें हम केवल शहर के जो हमारे वार्ड हैं उनकी चिंता करेंगे, उनकी विचार करेंगे, उनकी बात करेंगे, वहां क्या सुविधाएं दे सकते हैं। और एक चीज मैं आप सबके सामने शेयर करना चाह रहा हूं, हमारे शहरों की व्यवस्था है तो शहरों में वार्ड वाइज, और गांव की व्यवस्था है तो गांव में गांव वाइज। एक हम पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता की कमेटियां बना रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक सभी संस्थाओं के लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को, गांव है तो गांव के अंदर कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छे संत है, कोई अच्छा भूतपूर्व सैनिक है जिसका जुड़ाव हो, उस कमेटी के साथ जोड़ करके, और गांव के अंदर भी सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार पूरे गांव में स्वच्छता अभियान चले। इस बैठक का यही मकसद है, क्योंकि ये कार्यशाला है और कार्यशाला में वो होता है कि जो कार्य तय किए जाते हैं, जो नियम यहाँ बनते हैं, जो योजनाएं बनती है, उसको वहां जाकर के अपने फील्ड में अधिकारी कैसे इंप्लीमेंट करेगा, कराएगा, उस नाते से ये बैठक हमारी चल रही है। अगर शहरों की, तो गायों की समस्याएं काफी देखी जा रही है और कूड़े का ढेर भी काफी, जो सुंदरता को काफी हद तक खराब करता है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, शहर के अंदर क्या पूरे प्रदेश में डोर टू डोर उठान की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने दी हुई है। माननीय मनोहर लाल जी के समय से चल रही है और अब नायब सैनी जी के समय से है। इसमें मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं समाज की भी थोड़ी लापरवाही है। जब गाड़ी आती है तब हम अपना कचरा, कूड़ा गाड़ी में नहीं डालते, और गाड़ी चली जाएगी तो फिर हम ढेर लगा देते हैं सड़क के किनारे, कहीं और। हालांकि बहुत प्रयास रहता है कि सब गाड़ियां समय पर चले, सब चीजें हों। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस से भी अपील करूंगा कि स्वच्छता जो है ये व्यवहार का विषय है। सरकार खूब मन लगा करके काम करना चाहती है। माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर जन को इस विषय के साथ जोड़े और हर जन इस सुविधा का लाभ ले। स्वच्छ भारत अभियान की जो सुविधाएं हैं उसके अंतर्गत आने वाली जो सभी सुविधाएं हैं उनका लाभ ले, लेकिन जनमानस को भी इसमें सहयोगी तो होना पड़ेगा ना, सहयोग तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने कहा है कि जब आपके द्वार पर गाड़ी आए, अपने घर का कचरा, अपनी दुकान का कचरा, अपने ऑफिस का कचरा अपनी गाड़ी में ही डालें। हाँ, यदि गाड़ी नहीं आती तो व्यवस्था बनी हुई है, आप कमिश्नर से फोन करें, डीएमसी से फोन करें, एएमसी से फोन करें, आप पार्षद से फोन करें, सरपंच को अपनी व्यवस्था बताएं। उसके बाद हमारे बीडीपीओज हैं, सेक्रेटरीज हैं, सब प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी पेन नहीं लेंगे, सिरदर्दी नहीं लेंगे, तो अव्यवस्था तो खड़ी होगी। गायों की काफी समस्या जो कूड़ा खाती देखी जाती है। वैसे तो देखो, हमारा जो स्टेट है बहुत पहले स्टे कैटल फ्री हो चुका है।